वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राशिद संधू। आप देख रहे हैं राशिद संधू ऑफिशियल जी से गुजरांवाला। नाज़रीन, पहले हम जी मंगनौलिया ऑक्सीजन सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल जो थे उनको हमने अल्लाह हुकाम तक और मुतलका महकमों तक पहुंचाया। उसी सिलसिले में हमें कुछ लोगों ने रब्ता किया कि सिर्फ जी मंगनौलिया ही नहीं, मास्टर सिटी में भी बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। तो आज हम मौजूद हैं मास्टर सिटी के अंदर, जहां बहुत सारे मसाइल, जैसे कि हमने आपको एक वीडियो पहले दिखाई कि सबसे बड़ा मसला सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। वहाँ पे जो सोसाइटी के प्लाट हैं या सराउंडिंग जो गांव थे उनका जो रकबा है उनको सीवरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद एक और बड़ा मसला कब्रिस्तान के हवाले से, जो JDA को दरखास्त दी गई इस सोसाइटी की अप्रूवल के लिए, जहां कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान को बेच कर वहाँ प्लाट बनाकर वहाँ रिहाइशें बन गई। उसके बाद उस सोसाइटी से बाहर मुतलका गांव के साथ ज़मीन दी गई कब्रिस्तान की, जहाँ कब्रिस्तान जैसी भी कोई सहूलियात मौजूद नहीं है, जहाँ सराउंडिंग में सीवरेज का पानी और ना जनाज़गाह और ना ही कोई वज़ू करने के लिए जगह है। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं जनाब महमूद साहब, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी महमूद साहब, बड़े सारे मसाइल सोसाइटियों में, फैसल भट्ट साहब मौजूद है हमारे साथ। फैसल भट्ट साहब ने बड़े सारे ऐसे मसाइल जो हैं वो उनको फोकस किया मास्टर सिटी के अंदर, उन्होंने आवाज़ उठाई। क्या मसला है यहाँ पे कब्रिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कब्रिस्तान का जो 2382 कनाल रकबा अप्रूव हुआ 2015 के अंदर, वो जो जगह थी डीबला के अंदर रूट स्कूल के बिल्कुल अपोजिट, तो सारी की सारी इन्होंने सेल कर दी है। वो कितना रकबा था सारा टोटल? वो 2382 के हिसाब से कम 2% उसका बनता है रकबा, वो मौजूद था, जो इन्होंने सेल आउट कर दिया। 47 कनाल बनता था। अच्छा, JDA के इल्म में है ये चीज़ें? ये सारी बातें JDA के इल्म के अंदर है। हमने उनको लिख के भी दिया है, DDO को लिख के दिया है, DC साहब को भी लिख के दिया है, कमिश्नर साहब को भी लिख के दिया है कि इसने जगह, ये कब्रिस्तान की जगह सेल आउट कर दी है, तो ये सेल आउट नहीं कर सकता, पूरे एरिया की जगह को हाथ भी नहीं लगा सकता। इन्होंने ये सेल आउट कर दिया है। उसके बाद इन्होंने ये डीबला के अंदर गाँव के बिल्कुल दूसरे के साथ जो कब्रिस्तान इन्होंने एलोकेट किया है, और जहाँ पे इस वक्त 50 के करीब कब्रें हैं जो हमारे पीछे नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे ना तो 4 दीवारी है इसकी कब्रिस्तान की, और दूसरे नंबर पे अनअप्रूव्ड है, और तीसरे नंबर पे इनकी बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, यहाँ जनाज़गाह भी नहीं है। ये देखें सर, यहाँ भैंसों को चराया जा रहा है। जी, आप मेरे पीछे देखें कि इस सोसाइटी की बेसिकली जब आप कोई डेवलपमेंट करते हैं, कोई बनाती है, उसको बाकायदा तौर पर अनाउंस करके उस जगह की JDA से अप्रूवल ली जाती है, और यहाँ पर जो है वो सोसाइटी के बाहर का हिस्सा है, ये जो बिल्कुल सोसाइटी के बाहर बनाया गया है, कब्रिस्तान बनाया गया है, जहाँ मुख्तलिफ गाँव भी जो सराउंडिंग में लगते हैं, जहाँ पर भैंसें भी चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस कब्रिस्तान जो चंद कब्रें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, अगर कैमरामैन दिखाए तो इन सारी कब्रों के अगर आप देखें तो किसी जगह पर कोई भी यहाँ पर जो है वो जनाज़गाह नज़र नहीं आ रही, जहाँ पर वज़ू करने के लिए जगह नहीं है। मरना तो सब नहीं है, लेकिन शायद मास्टर सिटी के मालकान ये सोच रहे हैं कि उनको मौत नहीं आनी। जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। सबसे बड़ी बात कि जो हर तौर पर हर शख्स ने जो लाज़िम व मलज़ूम है, रिज़्क़ सब चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन मौत बरहक है, और मौत के बाद दफन होना भी जो है ये भी नसीब की बात है। अगर इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जिसने अरबों रुपया कमाया है, जिसने अरबों रुपया अर्न किया है, जिसने यहाँ के रिहायशियों को सहूलियात का जो है झांसा देकर यहाँ पर एक जाज़बे नज़र गेट बनाकर
सोसाइटी को बेचा तो इस सोसाइटी के अंदर उस तरह की सहूलियात देना भी उनका फ़र्ज़ था। और जीडीए का भी फ़र्ज़ है कि वो कम अज़ कम अपने जो अप्रूव्ड सिस्टम है उसको तब तक अप्रूव ना करे जब तक जो उसके एसओपी उसके आइन के अंदर शामिल है कि ये चीज़ें मौजूद होंगी तो सोसाइटी अप्रूव होगी, तब आपको सोसाइटी सेल करने का, प्लाट फ़रोख्त करने का जो है वो तब तक नहीं कर सकते जब तक मुतलका सहूलियात उसमें ना दी जाएँ। उसमें बेसिक सहूलत जो है वो कब्रिस्तान की है, और कब्रिस्तान को इस तरह उजाड़ बुनियाद बग़ैर सहूलियात के देना भी जो है वो एक मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन उसको सहूलियात देना ज़रूरी है ताकि यहाँ के रिहायशी जो है वो ऐसा तरीके से यहाँ पर रह सकें। सोसाइटी का मतलब एक पूरा शहर होता है, और शहर बसाने के लिए वहाँ पर हर सहूलत देना जो है वो ज़रूरी है।